हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd डिस्कस कर लिया था बिल्कुल अच्छे से। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, हमारे पास एक सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, बी दे रखा है, एक ए सेट दे रखा है हमारे पास, ये बी सेट ये दे रखा है। तो हमें वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर है। और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो ए यूनियन बी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगा। ए यूनियन बी में क्या होगा, हमारे पास इस सेट के सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट, और जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार कंसीडर करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे। ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ये एलिमेंट हटा देंगे हम। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल में से जब ये एलिमेंट हट जाएंगे हमारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या बचेगा, 1,9 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1,9। नाउ अब हमें क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, इस सेट का, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ये एलिमेंट हट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1, 3, 5, 7 और 9। अब मुझे बी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी इस सेट का कॉम्प्लीमेंट में निकालूंगा तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से ये एलिमेंट हटा दूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, देन 4 आएगा, देन 6 आएगा, देन 8 आएगा, देन 9 आएगा। अब मुझे क्या लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं मैं, इसका और इस सेट का, तो क्या मिलेगा, 1 यहां पर है, 1 यहां पर है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि वो एलिमेंट लेने जो दोनों सेटों में कॉमन हो। 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, तो 1 आ जाएगा। नाउ 3 यहां है, 3 यहां नहीं है, 4 यहां है, 4 यहां नहीं है, 5 नहीं, 7 फिर 9 है हमारे पास। ठीक, यहां 7 है, यहां 7 नहीं है, यहां 9 है, यहां 9 है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर हो गया, ए इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। वेरीफाई करना था तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये वेरीफाई हमने कर दिया। नाउ सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 4, 6, 8, 4, 6, 8 यहां नहीं है, 3, 5, 6 यहां नहीं है। इसका मतलब यहां पर क्या आ गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक एलिमेंट आ गया। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उस सेट का नाम क्या होता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाएं। ठीक है, काफी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है मुझे। ए का कॉम्प्लीमेंट ये रहा और बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इन दोनों का अगर मैं यूनियन निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1 मिल जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8, फिर 9, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो क्या होगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ये एलिमेंट हटा देना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए इंटरसेक्शन बी हटा देना है। तो इसका मतलब यूनिवर्सल के अंदर से 2 हटा दो, क्या बचेगा, 1, 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, फिर देन 9। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू में ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के लिए मुझे क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है।
अब वेन डायग्राम के लिए मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से दिखाएंगे, किससे? रेक्टेंगल से। और जो इसके जो सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के, ये जो सबसेट होंगे, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सर्कल से। जो इसके सबसेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहे हैं। दो सेट ले लिया मैंने, ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब आपसे कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है। ए यूनियन बी क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी अगर देखा जाए तो ए यूनियन बी का जो रीजन है मेरे पास, ए यूनियन बी तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये ए यूनियन बी है। आपसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इसमें ए यूनियन बी को हटा देना है मुझे, ये वाला रीजन हो जाएगा सारा का सारा, जिसको मैं शेड कर रहा हूं ब्लू कलर से, ब्लू मार्कर से जो मैं शेड कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मैं लिख देता हूं रीजन कलर बाय रीजन ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर का जो रीजन है यहां पर हमारा ये, ठीक है, जो ब्लैक वाला हटा देना है ये, क्योंकि ए यूनियन बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ये रीजन आ जाएगा ये वाला पूरा का पूरा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ बाकी हमारा क्या है, सेकंड पार्ट क्या है हमारा? देखो सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है हमें ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और ये बी सेट, ए सेट और बी सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को हटा देना है। ए को हटाएंगे जब, तो इसका मतलब रीजन कौन सा बचेगा हमारे पास? अगर मैं ए को हटा देता हूं तो ये रीजन बचेगा पूरा का पूरा, ये वाला। ए को हटाना है यहां पर। ठीक, अब वो कह रहा है बी, उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट भी लेना है। बी के कॉम्प्लीमेंट भी हटा दो। बी का कॉम्प्लीमेंट हटा दिया जाएगा तो क्या रीजन बचेगा? ये वाला। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट हटा दिया जाए तो ये रीजन बचेगा। ठीक है, इस दोनों सर्कल से बाहर का रीजन जो है, अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो उसके पास ये रीजन था, बी का कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो उसके पास ये रीजन था। ठीक है, बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करेगा तो उसके अंदर ये भी आ जाएगा। मैं दोबारा से समझाता हूं आपको इसलिए। देखो मैंने ये बोला कि जैसे मैंने ले लिया, ये हमारे पास हो गया ये और ये, ए सेट और बी सेट। ठीक, अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर अलग अलग बनाता हूं मैं इसको, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है मेरे पास? ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये रीजन जो ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूं मैं, ये वाला, ये वाला, ये रीजन, ये पूरा का पूरा। बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा तो ये रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन सारा का सारा। बी को छोड़ देंगे तो इसका मतलब बी को छोड़ना, अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन देखा जाएगा तो ये बाहर का जो रीजन होगा, इन दोनों सर्कल से बाहर का जो रीजन, वही तो कॉमन होगा। तो इसको मैं कट कर दूंगा, इस तरीके से हटा दूंगा। ठीक, तो इसका मतलब जो मेरे पास जो रीजन है ये वाला, ये दिस वन, इसके जो बाहर का रीजन है जो ब्लैक से मैंने शेड कर रखा है, वो क्या कहलाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और बाय डी मॉर्गन्स लॉ से अगर आपको प्रॉपर्टी याद है डी मॉर्गन्स की, तो ए का इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इसका मतलब जो इसका वेन डायग्राम होगा वही उसी का वेन डायग्राम होगा। ठीक है, तो याद रखना। तो ये शेडेड रीजन है, तो रीजन ऑफ ब्लैक कलर, रीजन ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का जो रीजन है वो सारा का सारा हमारा इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय डी मॉर्गन्स लॉ से, डी मॉर्गन्स लॉ से
ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। तो थर्ड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट की जब बात कर रहा है वो यहां पर, तो इसका मतलब हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमने वेन डायग्राम बना दिया, ये वेन डायग्राम हो गया हमारे पास, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी तो ये रहा, इसके कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट की जब बात करेगा तो ये रीजन आ जाएगा पूरा का पूरा, ये वाला, ये वाला। तो इसका मतलब ये हटाना पड़ेगा मुझे बीच का जो हिस्सा है ये वाला, ये रीजन आ जाएगा ये वाला। ये रीजन, तो इसका मतलब जो ये रीजन है हमारे पास, ये वाला और ये वाला, ये रीजन हट जाएगा और बाकी जो ये रीजन है जो हमारा ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी का जो शेड किया है मैंने, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ में मेरे पास क्या है, वो कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। जब यूनियन लेंगे तो इसका मतलब ये रीजन यही बन जाएगा सेम, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में यही रीजन आ जाएगा, जो इंटरसेक्शन में दोनों में क्या है हमारे पास, ये रीजन हट जाएगा यही वाला। तो ये जो रीजन है हमारे पास, इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट लेने इसका, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। आपसे कह रहे हैं यू जो है उन ट्राइंगलों का सेट है जो प्लेन में पढ़ते हैं हमारे। ठीक है, यू जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो सारे के सारे ट्राइंगल्स का जो सेट है प्लेन के अंदर। ठीक है, अब ए जो है वो मेरा सेट है सारे के सारे ट्राइंगल का, जिसमें कम से कम एक एंगल क्या है 60 डिग्री से अलग है। ठीक है, ए सेट दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक, वो कह रहा है कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से क्या होगा, अलग होगा। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री से अलग हो। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं, ये सपोज अल्फा हो जाए, ये बीटा हो जाए, ये गामा हो जाए, तीनों एंगल अलग अलग हो जाए, तो वो कैसा होता है, स्केलिन ट्राइंगल होता है। अब उसमें यह भी हो सकता है कि हमारे क्या है दो एंगल, वो कह रहा है कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। तो इसका मतलब कम से कम एक एंगल अगर 60 डिग्री से अलग होगा, ठीक, तो इसका मतलब दो एंगल भी 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं, एक एंगल भी 60 डिग्री से अलग हो सकता है, और तीनों के तीनों एंगल भी 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं। तो तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री से अलग होंगे तो वो स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होगा हमारे पास कोई भी दो एंगल, सपोज एक एंगल अगर 60 डिग्री का हो गया, तो कह रहा है कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। इसका मतलब एक एंगल अगर 60 डिग्री का हो गया तो सपोज हमारे पास ये भी हो सकता है कि जैसे ये मेरे पास हो जाए 80 डिग्री का और ये हो जाए मेरे पास कितना हो 40 डिग्री का, ये भी स्केलिन ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होते हैं, कोई भी दो एंगल एक जैसे होंगे और बाकी तीसरा एंगल क्या होगा, अलग होगा, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में हम इसका अगर अपोजिट लिखने हैं, इस स्टेटमेंट का अपोजिट मुझे लिखना है, तो मैं लिखूंगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद ऑल एंगल आर 60 डिग्री। जब ऑल एंगल आर 60 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद
विद एवरी एंगल इज 60 डिग्री, या लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हमारे क्या आ जाएंगे, सेट बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए सेट वो है वो ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा, तो इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, सारे के सारे एंगल हमारे 60 डिग्री हुए, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, आपसे कह रहा है ए पार्ट में ये मुझे फिल करने हैं सारे के सारे, फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक, तो ए का यूनिवर्सल लेना है ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये एक ए सेट हो गया और ए का कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर का रीजन होगा, ये पूरा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इन सबको मुझे मिलाना है, जब मिलाएंगे तो इसका मतलब क्या मिलेगा, मुझे यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि पूरा रीजन आ जाएगा मिलने पे। अब बी सेट, बी की बात करेंगे तो मेरे पास क्या है, फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं समझूं तो फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से फाई को हटा देना है, तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर से अगर मैं फाई को हटा दूंगा तो इसका मतलब क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए सेट के साथ। अब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लूंगा ए के साथ, छोटा सा कौन सा सेट है ये, तो ए ही आ जाएगा, सेट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, अब सी पार्ट क्या है हमारे पास, ए का इंटरसेक्शन लेना है ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब मेरा ए सेट मेरे पास ये है और ए का कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अब मुझे इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है दोनों में, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, इसके पास अलग एलिमेंट होंगे, इसके पास अलग एलिमेंट होंगे, इसका मतलब फाई आएगा, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब डी पार्ट क्या है हमारे पास, डी पार्ट में यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए सेट के साथ। अब यूनिवर्सल सेट के अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट हटा देंगे तो क्या बचेगा, एम्प्टी सेट, खाली हो जाएगा सेट पूरा। तो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो दोनों में से छोटा कौन सा सेट है ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। इट मींस इसका आंसर आ जाएगा 5। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। इस चैप्टर की ये एक्सरसाइज 1.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। जितना ही मैंने आपको आज पढ़ाया उसको घर पे जाके दोबारा से अच्छे से पढ़ना है। जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।